गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग करने जा रहे हैं +2 क्लास का भाई 3.3। हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ ली थी। अब उसका हाफ पार्ट रहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो सिमेट्री मैट्रिक्स क्या चीज़ है भाई? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्री मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, ट्रांसपोज हम लोगों ने पढ़ लिया था। ट्रांसपोज क्या चीज़ था? रो को कॉलम में चेंज करे और कॉलम को रो में चेंज करे तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ थी भाई? ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी। अब क्या चीज़ है, अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स है जो वो इक्वल टू ए रहती है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स रहे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। 2 4 1 4 5 -1 1 -1 8। इसका ट्रांसपोज जब करते हैं तो 2 4 1 4 5 1 है जो, ये 4 5 1 इधर आ जाएगा। 1 -1 ये कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 -1। ठीक है, तो ए डैश इक्वल टू ए। ये प्रोसेस आपका क्या है भाई? सिमेट्री मैट्रिक्स का है। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स पे। इसमें क्या होता है भाई? सारी डायगोनल एंट्रीज है वो जो जीरो होती है। और डायगोनल एंट्री ऑफ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आर जीरो। और बाकी क्या चीज़ रहेगा भाई? जो इसका ट्रांसपोज करेंगे, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, वो नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स आ जाए। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास और उसका ट्रांसपोज के बाद वो मैट्रिक्स अगर माइनस ऑफ ए आ जाए तो वो क्या होती है भाई? ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होती है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं भाई। इसमें एग्जांपल है हमारे पास 0 1 2 -1 0 3 2 -3 0। इसका ट्रांसपोज करते हैं भाई तो हम लोग देखते हैं आ गया 0 -1 -2 1 0 -3 -2 3 0। अब अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा भाई हमारे पास। अगर नेगेटिव कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बन गई भाई? जो ये ए मैट्रिक्स गिवन थी विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसके बेस पे दो थ्योरम है भाई। थ्योरम नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रियल नंबर एंट्री। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, रियल नंबर की एंट्रीज है उसकी, तो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्री मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इनका मतलब क्या हो गया भाई? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जो वो सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री के सम में लिख सकते हैं। क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे ना तो ये ए डैश और ए डैश प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 दूसरी साइड चला जाएगा, सोल्व हो जाएगा भाई ये। यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। यही बोलो है ना भाई, सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के उसमें हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो सेवेंथ सम है, तो सेवेंथ में क्या करना है? शो दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, शो दैट मैट्रिक्स 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो एक पार्ट सिमेट्रिक का है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक का है। तो करते हैं भाई सोल्व इसको। हाँ, तो सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है भाई? ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे और अगर वो मैट्रिक्स एज इट इज आ गई तो वो क्या हो जाएगी भाई? हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इक्वेशन 1 और 2 देखो भाई, ये तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज के बाद आई मैट्रिक्स है। तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी कि ए इक्वल टू ए डैश हो गया। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई? सिमेट्री मैट्रिक्स होगी। अब सेकंड केस पे चलो। सेकंड में ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है भाई। जब इसका हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो नेगेटिव एंट्रीज है ये ऊपर चली जाती है। ये -1 इधर आ गया, ये 1 था जो प्लस का इधर आ गया, ये प्लस वाला 1 इधर आ गया, ये माइनस में। यानी कि ट्रांसपोज कर दिया रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। और अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकालने के बाद ये मैट्रिक्स एज इट इज गिवन मैट्रिक्स जो ए है उसके जैसी होगी। तो ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन ए लिख सकते हैं हम,
क्योंकि ये तो ए के जैसी है, नेगेटिव साइन बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये ए इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अब आगे देखो भाई, देखो भाई एट्थ सम में हमारे पास, एट्थ सम में हमने वेरीफाई करना है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्री मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए है मैट्रिक्स 1 5 6 7, ए डैश करेंगे उसका तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 6 5 7। ठीक है भाई, तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड किया तो हम लोग देखेंगे 2 11 11 14, ए प्लस ए डैश आ गया। और जब a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 11 11 14, यानी कि a प्लस ए डैश के इक्वल आ गया ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस ए डैश इज सिमेट्री मैट्रिक्स। अब सेकंड पार्ट है, a मैट्रिक्स सेम है, a डैश करेंगे, a डैश हमारे पास ये आ गया। जब माइनस करेंगे इनको, देखते हैं क्या होता है भाई। जब इनको माइनस किया हम लोगों ने तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, a माइनस ए डैश किया तो 0 -1 1 0। ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किया तो हमारे पास आ गया 0 -1 1 0। जब माइनस कॉमन निकाला इसमें से तो 0 -1 1 0, यानी कि ये मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश के इक्वल बच गई, ए माइनस ए डैश के इक्वल विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट सम है भाई नाइन्थ में क्या करना है हमने, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश एंड 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश व्हेन ए इज दिस, फाइंड आउट करना है भाई। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए प्लस ए डैश का हाफ, ए माइनस ए डैश का हाफ, ये फाइंड आउट करना है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए डैश निकालेंगे, ये आ गया हमारे पास माइनस ए, यानी कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के इक्वल। अब करना है ए प्लस ए डैश, जो ट्रांसपोज है उनको जोड़ना है ए मैट्रिक्स के साथ। तो ए प्लस ए डैश तो हमारे पास आ जाएगा भाई जीरो मैट्रिक्स, चाहे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे जब इनकी 1/2 की, तो जीरो के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही रहेगा भाई। तो 1/2 ए प्लस ए डैश हमारे पास क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब देखो ए माइनस ए डैश करेंगे तो हमारे पास आ गया 0 2a 2b -2a 0 2c -2b -2c 0। अब बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड वाले 2 को अंदर लेके जाएंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा, ये देखो भाई बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो जब इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये मैट्रिक्स बन जाएगी 0ab -a 0c -b -c 0। ठीक है भाई, दोनों वेरीफाई हो गए, दोनों फाइंड आउट होगी वैल्यू, 1/2a इंटू ए 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश भी और 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश भी। अब टेंथ सम है भाई, टेंथ में देखो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। अच्छा तो हम लोग देखो भाई 1/2 ए इंटू ए डैश, ये सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री हो गया और वो सिमेट्री हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि यही प्रोसेस हमने करना है। तो ए मैट्रिक्स है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका क्या काम करने, पहले ए डैश निकालेंगे बोथ साइड, फिर क्या करेंगे बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 3 3 3 -1, ये आ गई 1/2 इंटू ए माइनस सॉरी ए प्लस ए डैश। अब 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 2 -2 4। ये क्यों निकाला भाई, देखो जब सम में लिया है ना हमने, ये तो सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। अब देखो आप लोगों को पता चलेगा, पी मैट्रिक्स हमने मान ली भाई 1/2 इंटू पी, जो ये हमारी सिमेट्री मैट्रिक्स आई है, ये सिमेट्री मैट्रिक्स मान ली। ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं भाई ये सिमेट्री है क्या, ये पी मैट्रिक्स मान ली। ठीक है, ये हमारे पास सारी आ गई थी 3 3 -1 3, ट्रांसपोज किया तो ये आ जाएगा 3 3 3 -1। ठीक है, तो यानी कि पी और पी डैश हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक्स इक्वल हो गए, तो पी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्री होगी। पी मैट्रिक्स किसको नाम दिया था, जो हमारे पास ये 1/2 वाली थी, ए प्लस वाली थी। अब स्क्यू सिमेट्री के लिए इसको हम लोग करते हैं भाई क्यू के इक्वल। ठीक है,
क्यू के इक्वल 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स मानी, तो हम लोग देखते हैं ये हमारे पास क्यू मैट्रिक्स है 0 2 -2 0। क्यू डैश देखो भाई 0 -2 2 0, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे इसमें से तो माइनस कॉमन आ गया 0 2 -2 0, ये क्यू के इक्वल आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्री हो गया। अब सम में करना है ना, पी सिमेट्रिक थी, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक थी, यानी कि 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, तो a/2 प्लस ए डैश बाई टू, a/2 माइनस ए डैश बाई टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a/2 प्लस a/2 यानी कि टोटल मैट्रिक्स ए होगी। तो सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री के सम में कोई भी एक मैट्रिक्स हमने ले ली, ठीक है भाई। अब आगे सेम है, इसका सेकंड पार्ट हमने किया है, तो सेकंड पार्ट में भी ए डैश निकाला है, 1/2 की बोथ साइड मल्टीप्लाई ए प्लस ए डैश किया, ठीक है भाई। तो इस मैट्रिक्स को नाम ले देंगे पी मैट्रिक्स, आगे चल के ये पी मैट्रिक्स हो जाए। क्यू मैट्रिक्स के ये देखो भाई हमारे पास क्या है, ए 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश जब किया हमने, तो ये मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास भाई, जीरो मैट्रिक्स आ गई, यानी कि ये क्यू मैट्रिक्स आ गई। अब आगे देखो, जो पी मैट्रिक्स आई थी हमारे पास, उसका ट्रांसपोज करके देखो, पी डैश और पी इक्वल आ जाएंगे, इसका मतलब ये सिमेट्री मैट्रिक्स आ जाएगी। क्यू मैट्रिक्स जो हमने ली थी उसका ट्रांसपोज करो और माइनस के साइन के साथ देखो, जीरो मैट्रिक्स को माइनस से करो, प्लस से करो, जीरो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। पी को और क्यू को ऐड करो, वास्तव में पी मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स के इक्वल ही है, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे इनको तो ये ए मैट्रिक्स यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में हमने लिख दी। अब इसके बाकी का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है, वो आपने खुद ट्राई करना है भाई। अब चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन 11 एंड 12। इफ ए बी सिमेट्री मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, तो ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए इज ए कौन सी मैट्रिक्स होएगी भाई, ए और बी सिमेट्री मैट्रिक्स है, यानी कि ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी की और इनका ट्रांसपोज करेंगे तो प्रॉपर्टी लग जाएगी भाई ए माइनस बी वाली ट्रांसपोज के ऊपर। ये पूरी मैट्रिक्स मान लो ए, ये पूरी मैट्रिक्स बी, इसका ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए डैश माइनस बी डैश, यानी कि ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ये प्रॉपर्टी लग गई भाई। उसके बाद देखो ए बी मल्टीप्लाई में उसका ट्रांसपोज, वो क्या होता है भाई बी डैश ए डैश, यानी कि बी डैश ए डैश, यहाँ पे पीछे वाला पहले ए डैश बी डैश, ठीक है भाई। अब एक चीज़ और देखो भाई, यहाँ पे सिमेट्री मैट्रिक्स है ना, सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो यहाँ पे भी देखो भाई क्या चीज़ है, बी ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल, बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये तो इस साइड में पैरेलल चल ही रहा है, ए बी माइनस बी ए का डैश, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए बी माइनस बी ए, यानी कि ये क्या होगी विद नेगेटिव साइन सेम मैट्रिक्स आ गई। तो ये मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होती है, तो ये कौन सी होगी, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगी। अब आगे चलो भाई ट्वेल्थ पार्ट पे चलो, ट्वेल्थ सम में क्या बोल रहा है, इफ़ कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा then a plus a dash equal to identity if the value of alpha is, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है अगर a plus a dash आइडेंटिटी हो, तो a dash निकालेंगे पहले, दोनों को सम करेंगे और i क्या है चीज़ है आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये सारी चीज़ हम हमारे पास सम कर ले ना भाई, तो ये आ जाए हमारे पास 2 कोस अल्फ़ा 0 0 2 कोस अल्फ़ा, और ये इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है ना ए प्लस ए डैश, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स होगी तो 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, कोस अल्फा इक्वल टू 1/2 हो गया, और अल्फ़ा की वैल्यू जब यानी कि कोस अल्फा 1/2 कब होएगा भाई, जब अल्फ़ा की वैल्यू 60 होएगी, यानी कि π/3 होएगी, तो π/3 ऑप्शन देख के वो ठीक लगा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, जय हिंद जय भारत।